वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। पिछली ऑनलाइन क्लास में आप सभी ने कुमुदनी प्रकाशन द्वारा हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन किया था। अब आप स्पर्श प्रकाशन द्वारा हिंदी व्याकरण का अध्ययन करिए। आज की क्लास कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। आज आपको मैं अध्ययन कराने जा रही हूँ पहले पाठ का, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। आज हम भाषा और व्याकरण के संबंध को जानेंगे। आइए अब हम पुस्तक का अध्ययन करते हैं। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिसका प्रयोग करता है वह साधन ही भाषा कहलाती है। उपरोक्त चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में आपने देखा कि पिताजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं। दूसरे चित्र में मानव ने अपनी बात को, तीसरे चित्र में मानव ने किताब पढ़कर अपनी बात समझाई। अर्थात अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। दूसरे की बात को समझना, अपनी बात को दूसरों को समझाना ही भाषा है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों को लिखकर या बोलकर बताता उसे भाषा कहते हैं। संसार के सभी जीव की कोई ना कोई भाषा होती है। जैसे मानव विभिन्न भाषाएं बोलता है, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित, मौखिक। अब आप देखिए मौखिक भाषा क्या है। जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपनी बात बोलकर समझा रहा है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहती है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें अध्यापिका अपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रही है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी तरह अन्य सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी अथवा उर्दू भाषा की लिपि फारसी। अब आप अनेक देशों की भाषाओं के बारे में जानिए। जापान में जापानी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, इटली में इटालियन, स्पेन में स्पेनिश। व्याकरण क्या है? भाषा को लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण में हमें इन्हीं नियमों का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम अपनी भाषा को लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आप अपने अध्याय से संबंधित एक्सरसाइज को देखिए। पहली, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं लिखकर, बोलकर। आपका सही उत्तर है लिखकर व बोलकर। भाषा के मुख्य रूप हैं 2। प्रत्येक देश की भाषा अलग अलग होती है। व्याकरण हमें ज्ञान कराता है भाषा के नियमों का। उपरोक्त पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न
दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखाए जाएंगे। भाषा, पहला क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? विश्व की कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। व्याकरण किसे कहते हैं? अब आप पुरानी हिंदी की कॉपी में ऑनलाइन क्लास डाल के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी स्पर्श व्याकरण पार्ट 1 भाषा और व्याकरण, आपके बुक में सबसे पहला क्वेश्चन था भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों को लिखकर या बोलकर बताता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। विश्व की कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। जापानी, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनी आदि। यह विश्व की भाषाएं हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र द्वारा भाषाओं को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। आज कक्षा 2 के विद्यार्थियों का पहले पाठ का अध्ययन समाप्त हुआ। धन्यवाद।